थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख के समय का साथी ना हो, कोशिश यही करें कि सुख में भी उसका साथ ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर क्लास की। बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है पिछले क्लास की तरह। अगर हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और बात कर लेते हैं, अगर आप 24 तारीख यानी कि 24 अगस्त वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि 1946 से लेकर 2023 तक की हम बात कर लेते हैं। चंद्रयान मिशन 2023 तक का जो मेंशन किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ विथ फोटो के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, ज़रूर जाके देखें। और उसका पीडीएफ भी आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ भी आप उसको जो है टेलीग्राम में उसका पीडीएफ संडे को हम अपने कहे अनुसार वादे के अनुसार प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आज की क्लास की कम समय हम बात करते हैं 10 से 20 मिनट में हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन का हम जो है रिवीजन करते हैं। यही मेरा उद्देश्य है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि जब खाना ही है तो थोड़ा ही खाना है लेकिन अच्छी चीज़ें खाना है, थोड़ा ही खाएं लेकिन अच्छी चीज़ें खाएं। और वही बात है, कम समय ही पढ़ें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड, यानी कि कम समय में ही पढ़ें लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। अब बात करें थे दोस्तों आज की क्लास की, तो आज की क्लास का हमारा मोटिवेशन लाइन है, मंजिलें तो मिलेगी, मंजिलें तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वह है जो घर से ही निकले नहीं, जो कोशिश कभी किया ही नहीं है तो वो क्या जाने कि तैयारी क्या होती है और कैसे नौकरी होती है। वो तो घर बैठे बैठे ऐसे ही कुछ मतलब कुछ से कुछ बोलते रहता, वो क्या जाने मंजिल क्या होती है। तो चलिए हम बात करें दोस्तों आज की क्लास की, हम बात करते हैं वक्त वही अकेला, यानी कि वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। बिल्कुल सही है, वक्त अकेला ही बादशाह है, इंसान व्यर्थ में ही घमंड करता है। अब बात करें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिक्स की बात करते हो का होगा विस्तार, शामिल होंगे 6 नए देश, कौन कौन से देश शामिल होंगे उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे विथ मैप के साथ, ताकि आपको आसानी से दिमाग में छप जाए बैठ जाए। उससे हम बात करेंगे ब्रिक्स की हम बात करें तो अभी वर्तमान में 2023 का जो है अधिवेशन जो है कौन कर रहा है, इसका अध्यक्षता साउथ अफ्रीका कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी गए हैं वहाँ पे अध्यक्षता में शामिल होने के लिए। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन कौन से देश इसमें है। ब्रिक्स में बी से ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि 5 देश शामिल है। और ब्रिक्स की संकल्पना की हम बात करें तो सबसे पहले जिम ओ नील ने किया था, किसने, जिम ओ नील ने किया था ब्रिक्स की संकल्पना आपको याद रखने। ब्रिक्स की स्थापना आपको पता ही है 2009 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल होंगे। तो इसका जो है मतलब कोई मुख्यालय नहीं है, अभी साउथ अफ्रीका इसका होस्ट कर रहा है, इसके बाद ब्राज़ील करेंगे, उसके बाद रूस करेंगे, उसके बाद इंडिया करेंगे, उसके बाद चाइना करेंगे। इसी प्रकार जो क्रम वाइज इसका चलते रहता है। 2023 में अगर ब्रिक्स साउथ अफ्रीका कर रहा है, 24 में ब्राज़ील करेंगे, 25 में रूस करेंगे, 26 में इंडिया करेंगे। इसी तरह इसका जो है चलते रहता है क्रम वाइज। अब आप बात करें कौन कौन से देश में शामिल होने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स का विस्तार होने वाले हैं। तो ब्रिक्स की हम बात करते हैं विस्तार, यानी कि ये ब्लू वाला जो लाइन, यानी कि ब्लू की बात करें तो ये जो लाइन है यहाँ पे दिया गया अभी सदस्य शामिल है, यानी कि येलो कलर में जहाँ जहाँ पे देश दिखाया गया वो पहले से ऑलरेडी शामिल है। यानी कि बात करते हैं ब्राज़ील, ये पहले से ऑलरेडी शामिल है। वो वही बात करते हैं रूस भी शामिल है और चाइना भी, भारत भी शामिल है। यहाँ साउथ अफ्रीका, कितना देश हो गया, 5 देश हो गया। ये 5 देश जो है ऑलरेडी पहले से शामिल है, देख सकते हैं। अब कौन कौन से देश में शामिल होने वाले हैं, तो अर्जेंटीना शामिल होंगे, आपको ध्यान रखने, कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं। कौन कौन देश इसमें शामिल होने वाले हैं तो देख सकते हैं, तो अर्जेंटीना शामिल होंगे, मिस्र शामिल होंगे, सऊदी अरब होंगे, इथोपिया होंगे, ईरान होंगे, यूएई होंगे। ये सारे सारे हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है देश शामिल होने वाले हैं, कितना देश हो गया, 6 देश हो गया। 5 यहाँ पे हो गया, यानी कि हम बात करें तो 5 हो गया, यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका मिला के और एक हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण, यानी कि बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका है, ये देख सकते हैं।
तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो है ये शामिल है होंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें दोस्तों, ये तो हो गया ब्रिक्स के बारे में। अब बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो CAT रेटिंग अवार्ड की बात करें तो CAT रेटिंग अवार्ड में हम बात करें तो शुभमन गिल को मिला है। तो शुभमन गिल को हम बात करें CAT रेटिंग अवार्ड में हम बात करें तो बने साल के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज, यानी कि शुभमन गिल की हम बात करते हैं। तो इस साल का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज बने हैं शुभमन गिल। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार दीप्ति शर्मा के नाम हुआ है, यानी कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार की बात करें तो दीप्ति शर्मा का नाम हुआ है। केन विलियमसन बने तो केन विलियमसन बने टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर बने हैं केन विलियमसन, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट बॉलर अवार्ड बात करते हैं प्रभात जयसूर्य के नाम हुआ है। बेस्ट बॉलर अवार्ड प्रभात जयसूर्य के नाम हुआ है। अब बात करते हैं गगनयान मिशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये गगनयान मिशन की हम बात करें तो इसके लिए जो है मिलिए महिला रोबोट व्योममित्र से, जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इसरो द्वारा, यानी कि इसरो जो भेजेगा इसको देख सकते हैं ये महिला रोबोट है व्योममित्र। क्या नाम दिया है कि व्योममित्र, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा भेजा जाएगा ये भी आपको याद रखना है। गगन मिशन के द्वारा जो है गगन मिशन में जो है व्योममित्र महिला रोबोट को भेजा जाएगा इसरो के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान सकते हैं आजकल इसरो जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में, ध्यान में याद रखने हैं, क्योंकि इसने चंद्रयान 3 को जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है कर दिया है, और वो भी जहाँ पे कोई देश नहीं पहुँच पाया था वहाँ पे अपना भारत जो है अपना तिरंगा लहरा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अब विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन की हम बात करें तो इसका कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO का फुल फॉर्म तो क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि विश्व व्यापार संगठन होता है, शॉर्ट नाम WTO है। अब बात करते हैं यह संगठन जो है 1995 में अस्तित्व में आया था, ध्यान रखना। WTO द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी कि गेट का उत्तराधिकारी, यानी कि पहले इसका नाम गेट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका फुल फॉर्म होता था। उसका हिंदी में भी नाम स्थापित किया गया ट्रेडिप और व्यापार पर समान समझौता, ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं 164 देश इस संगठन के अधिकार है, यानी कि 164 देशों के इस संगठन के अधिकार में विश्व व्यापार का 98% हिस्सा आता है, यानी कि विश्व व्यापार का 98% हिस्सा जो है यानी कि WTO के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका सचिवालय कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक की बात करते हैं गोजी ओंकोजू इवेला, यानी कि नाइजीरिया के है नागोजी इंकोजा इवेला वर्तमान में नाइजीरिया के महानिदेशक है, पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, मंत्री स्तरीय का जो है 13वां, देख सकते हैं आपको ध्यान रखना है 13वां जो है मंत्री स्तरीय बैठक जो है 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। WTO का 164वां देश की बात करते हैं अफगानिस्तान बना है, 164वां देश बना अफगानिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं WTO का ये है, WTO का संगठन पूरा नाम दिया गया है, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन की हम बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन यानी कि ICO की बात करें, इसकी स्थापना 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में और 1962 में पहले अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी समझौते के मंजूरी के बाद की गई थी। मुख्यालय की बात करें इसका अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के मुख्यालय ब्रिटेन में स्थित है। बात करते हैं इसके 75 सदस्य देश और शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ जो एक वृत्ताकार कॉफ़ी अर्थव्यवस्था पुनर्योजन कृषि उपभोग के माध्यम से स्थिरता और वित्त तक पहुँच के निर्माण के लिए सर्वोच्चतम प्रयास करते हैं। बात करते हैं भारत की मेजबानी में पहली बार 25 से 28 सितंबर 2023 तक बेंगलुरु में कर्नाटक में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आपको याद रखने हैं, अगर पूछे कि 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये आपको ध्यान रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं 2023 में, जैसे कि हम बात करते हैं विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और SCO की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। ये तीनों के तीनों भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्वेश्चन, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व कॉफ़ी यानी कि WCC ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विश्व कॉफ़ी संगठन यानी कि इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो आपको याद रखना है रोहन बोपन्ना को बनाया है, ये ध्यान में रखना। टेनिस खिलाड़ी है, सुपरस्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया है, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं
क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे कह रहा है इतिहास गवाह है, खबर हो या कब्र खोजते अपने ही हैं। बिल्कुल सही है, चाहे जो भी खबर हो, लीक अगर करते हैं तो अपने ही करते हैं, और कब्र भी अगर कोई खोजते हैं तो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए खोजते हैं। इसलिए कहा गया है दूसरों के लिए अगर कुछ अच्छा नहीं सोचें तो खराब भी सोचने का आपको अधिकार नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएंगी। किस राज्य ने बनाएंगी? कर्नाटक सरकार ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खत्म कर 2020 को खत्म कर अपने स्टेट लेवल में नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की है। ये बनाएंगी कौन? कर्नाटक सरकार। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने? हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं चांद के बाद अब सूर्य की पर जाने की बारी है। देख सकते हैं चांद के बाद अब भारत को जो है सूर्य पर जाने की तैयारी में है भारत। देख सकते हैं हमारा भारत जो है अभी दुनिया में जो है काफ़ी चर्चे में है। तो देख सकते हैं बहुत ही सराहनीय अच्छी खबर है, मुझे इंडियन होने पे प्राउड फील हो रहा है। आपको ध्यान रखना है आदित्य L1 मिशन सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। सूर्य मिशन के लिए सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन जो L1 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? सितंबर के पहले सप्ताह में। यह सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला होगी। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यह धरती और L1 पॉइंट के बीच की दूरी लगभग 5 महीने में पूरी करेगा। कितना? कुल 5 महीनों में पूरी करेगा। कब? यह धरती और L1 पॉइंट के बीच की दूरी 5 महीनों में तय करेंगे। वहीं बात करते हैं सूर्य के बारे में तापमान जानकारी और रहस्य के पर्दा उठाने के लिए यह मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा। भारत का यह पहला मिशन होगा। कौन सा? पहला मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे 69वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बात करें 2023 की, 69वें क्रम के फिल्म अवार्ड की हम बात करें 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अगर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की हम बात करें तो रॉकेटरी है। क्या है? रॉकेटरी जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी बनाए 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2023 की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और निर्देशक की बात करते हैं R माधवन है। कौन? R माधवन जो इसके निर्देशक है। प्रथम बार जो है इसका आयोजन मुंबई में 1954 में हुआ था। आयोजन की बात करते हैं नई दिल्ली 2023 में इसका आयोजन किया गया था। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की। अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह है। सरदार उधम सिंह सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। अब वहीं बात करते हैं अंश श्रेणी में हम बात करें तो मिले है अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म की बात करें तो RR बने हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं निखिल महाजन जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बना। ये याद रखें निखिल महाजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है, ये ध्यान रखें। निर्देशक की बात करते हैं R माधवन निर्देशक है। बात करते हैं सहायक अभिनेता की बात करें पंकज त्रिपाठी है। और सहायक अभिनेत्री की बात करें पल्लवी जोशी है। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो पुष्पा झुकेगा नहीं, ये देख सकते हैं पुष्पा है अल्लू अर्जुन। ये जो है पुष्पा द राइज के लिए इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ये पूछ सकता है पुष्पा ये ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए मिला है। और कृति सेनन को मिमी के लिए, यानी कि कृति सेनन मिमी के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बना है हाल ही में, आलिया भट्ट और कृति सेनन। ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक की बात करें तो श्रेया घोषाल है। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म की बात 770 चार्ली है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म की बात करें कंदितुरु है। कौन है? कंदितुरु, ये आपको याद रखने दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो पहली बेस्ट यानी कि फीचर फिल्म की बात करें तो पहली फीचर फिल्म की अगर हम बात करते हैं कौन था? श्याम चराई। अगर वही बात कर लेते हैं प्रथम बार जो है 54 में इसका जो है आयोजन यानी कि फिल्म अवार्ड की शुरुआत 54 में हुआ था। पहली फीचर फिल्म की बात करते हैं श्यामची था। कौन था? श्याम जी, आपको याद रखना है पहली फीचर फिल्म श्यामची था। वही बात करते हैं अब 1967 में पहली बार जो है फर्स्ट बार 1967 में हम बात करें 1967 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का अवार्ड शुरू हुआ था। पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है उत्तम कुमार को मिला था। पहली बार उत्तम कुमार को मिला था। और पहली अभिनेत्री की बात करें तो नरगिस दत्त को मिला था। नरगिस दत्त
जो वर्तमान में बात करते हैं संजय दत्त की माँ है नरगिस दत्त, इससे मिला था। पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का अवार्ड नरगिस दत्त को मिला था 1900 कब हुआ था 1967 में इसका शुरुआत हुआ था। पहली बार शुरुआत हुआ था मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का अवार्ड जो है मिलना इस 1967 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो है 54 में पहला बार इसका आयोजन हुआ था। पहली बार श्यामची सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लगे हाथ हो इसका भी हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। तो बात करते हैं फिल्मों से संबंधित ही हम बात करें तो जो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं ऋतिक रोशन को, नहीं सॉरी अभिनेत्री नहीं अभिनेता की बात करें, ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा के लिए मिला है। और आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं आलिया भट्ट, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ ऋतिक रोशन भी है। सबसे अभिनेत्री की बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। और बात करते हैं 69 में भी इसको आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, द व्हेल के लिए मिला है। और ऑस्कर अवार्ड 2023 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं मिशेल यो को मिला है, जो पहली एशियाई महिला है। अब बात करते हैं रिकी केज की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं रिकी केज की हम बात करें तो इसको जो है रिकी केज को 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले गायक बने, भारतीय गायक बने हैं। 3 ग्रैमी अवार्ड, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नाटू नाटू को बात करें तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को आरआर फिल्म के लिए मिला है अवार्ड ऑस्कर। अब बात करते हैं इस साल 2023 में हम बात करें भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिला है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिला है और दूसरा मिला है आरआर सॉन्ग नाटू नाटू के लिए मिला है, ये आपको याद रखना है। आरआर की फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को 68वें हुंडई फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं अभिनेता की पुरस्कार की बात करें तो राजकुमार राव को बधाई 2 के लिए मिला है। और बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें रणबीर कपूर को मिला है। अब बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं ऑस्टिन बटलर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट को मिला है। अब बात कर लेते हैं वहीं 28वें क्रिटिक्स चॉइस फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड की बात है आरआर मूवी को मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें तो पाल्मे डियोर अवार्ड की बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के मिला है। एनाटॉमी और फॉल के लिए जो है पाल्मे डी अवार्ड मिला है, किसके लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मरवे दिजदार है, मरवे दिजदार। अब बात करें 76वें बाफ्टा पुरस्कार की बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर है। और 76वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट है, ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इनमें से किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको याद रखने हैं। बात करते हैं IFFM डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड किसके चुना गया है मृणाल ठाकुर यानी कि अभिनेत्री है, यहाँ पे देख सकते हैं मृणाल ठाकुर को मिला है। IFM राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार कार्तिक आर्यन अभिनेता को मिला है, राइजिंग ग्लोबल स्टार कार्तिक आर्यन को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सबको बहुत ही पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो को बात करें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कोई सुझाव देना वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो हमारा इस तरह के ही कंटेंट रहते हैं और इसका PDF सेम टू सेम जिस तरह हम क्लास कराते हैं सेम टू सेम इसी तरह का PDF जो है आपको जो है टेलीग्राम में इसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करें। आपको संडे को इसी फॉर्मेट में आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। और हम बात कर लेंगे, अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन की। जानिए ब्रह्मोस मिसाइल का रास्ता, देख सकते हैं ये हमारे भारत का आन बान शान है ब्रह्मोस मिसाइल। इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे, एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस की। तो हम बात करते हैं यह जो है इंडिया का है, ये रूस है, इसे भारत रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में हुआ था भारत रूस के बीच करार, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मोस बनाने के लिए भारत और रूस के बीच जो है करार हुआ था 1998 में पहली बार। और भारतीय स्पेन को यानी कि भारतीय सेना को, सॉरी स्पेन नहीं, भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। कब? 98 में करार हुआ, 7 में पहली बार भारतीय सेना को सौंप दिया गया था ब्रह्मोस मिसाइल। अब बात करते हैं फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपये की ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए।
3,000 करोड़ के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए थे फरवरी 2011 में। बात करते हैं मार्च 2023 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 68,000 करोड़ रुपये के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए थे। 68,000 करोड़ रुपये के, आपको ध्यान रखने हैं। वहीं बात करें ब्रह्मोस सेकंड का विकास जारी है। 1500 किलोमीटर तक की होगी इसकी रेंज, ये देख सकते हैं 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। अब बात कर लेते हैं 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के आईटी हब इंदौर ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो मध्य प्रदेश आईटी इंदौर ने, हम बात करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला रैंक हासिल किया है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर जो है मध्य प्रदेश का लगातार जो है छठी बार जो है यह अवार्ड इस स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इस इंदौर ने ही जीता ही, आपको याद रखने हैं। इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो किसे बनाया गया? टेनिस स्टार राफेल नडाल को बनाया गया। इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन की, तो आज के लिए इतना ही बात करेंगे दोस्तों। आज को आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके बताएं। हम मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। इसके लिए आपको क्या करना है आप सब समझते ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब पे चैनल का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। और यह कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। और 24 तारीख का वाला वीडियो 24 अगस्त वाला ज़रूर देखें। इसी तरह का हमारा कंटेंट रहता है, बड़ा सभी वीडियो में अक्सर रहता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं संडे को चलेगा मैराथन रिवीजन चलेंगे। वो क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। संडे का क्लास ये ज़रूर देखना ना भूलें। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।